मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं तनवीर अहमद और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में कि कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनका किस प्रकार किन वैज्ञानिकों ने कब कब उनके बारे में बताया और उनका किस प्रकार उनकी थ्योरीज आई या उनके अंदर कोशिका के अंदर जो और भी सब सेल्स हैं उनका किस प्रकार कब कब किन वैज्ञानिकों ने उनके बारे में बताया। तो ये है हमारा लेसन प्लान आज का और ये क्लास 9 के लिए है, सब्जेक्ट साइंस में बायोलॉजी और टॉपिक है सेल, कोशिका। इससे 9th क्लास के बच्चे इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसके बारे में बताया, यानी इसका खोज किया। उन्होंने कॉर्क सेल में सबसे पहले कोशिका को देखा जो एक मृत कोशिका था और उन्होंने कहा कि कोशिका एक कोठरी के समान एक चीज़ होती है जो हर जानदार चीज़ इससे बनी हुई होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कोशिका के बारे में बताया, इसका खोज किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का खोज किसने किया तो क्या होगा इसका? रॉबर्ट हुक। और इनके बाद रॉबर्ट हुक के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम है लीवेनहॉक, जो 1674 ईस्वी में उन्होंने कोशिका को खोजा उन्होंने, लेकिन जीवित कोशिका को इन्होंने खोजा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका को खोजा था। जिस वक्त उन्होंने खोजा था एट दैट टाइम वो क्या था? वो कोशिका सेल वाज डेड, सेल वाज डेड, वो मरा हुआ था। लेकिन लीवेनहॉक ने जब खोजा 1674 में, यानी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोजा और उसके बाद 1674 में रॉबर्ट लीवेनहॉक ने खोजा और इन्होंने बिल्कुल जीवित कोशिका को खोजा। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये हुआ। रॉबर्ट हुक हो गए, उन्होंने किस खोजा? कोशिका को खोजा, मृत कोशिका को खोजा, डेड कोशिका, डेड सेल को। लीवेनहॉक ने जो खोजा, इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स। इन्होंने किसको खोजा? फ्री लिविंग सेल्स को 1674 ईस्वी में। इसमें ये डेट जो है ये बहुत ही मायने रखता है। डेट के साथ हमें इसको समझना है, पढ़ना है, सीखना है, याद करना है। क्लियर? ये पूछे जाते हैं कंपटीशंस में, एग्जामिनेशंस में। लीवेनहॉक के बाद तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 ईस्वी में इन्होंने किसको खोजा? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यानी कि उसके अंदर जो केंद्रक होता है कोशिका के बीच में, उस केंद्रक को उसने खोजा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इसके बाद चौथे वैज्ञानिक आए पुरकिंज। इन्होंने 1839 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य को इन्होंने खोजा। कोशिका के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, जो भी तरल पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है? उसमें जो भी जैव या अजैव जो भी वो तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, 1839 ईस्वी में। और पाँचवें वैज्ञानिक इनके बाद आए श्लाइडेन 1838 ईस्वी में, और इनके साथ ही एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था श्वान। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? श्लाइडेन श्वान। श्वान ने 1839 ईस्वी में दोनों ने क्या किया? सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, दोनों मिल कर के दिया उन्होंने। ठीक है, और इनके बाद 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विर्चो। विर्चो ने क्या किया? उन्होंने बताया कि सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नए कोशिका बनते हैं। ये विर्चो ने बताया। ठीक है,
यानी कि इन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। विर्चो क्या किया, श्लाइडेन एंड श्वान की जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत था, उसी को विस्तार से विर्चो ने आगे बताया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और ये एक चित्र है बीटीसी में पेज नंबर 66 पे, उसको आप देख सकते हैं। तो ये हुआ, ये कोशिका के बारे में जितनी भी चीज़ें, चाहे वो कोशिका हो, डेड फॉर्म में हो, लिविंग फॉर्म में हो, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में, फिर उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो भी फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में जो भी फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मिला के क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी टोटल फ्लूइड present inside the plasma membrane inside the cell is called as protoplasm. But ये प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ टू टाइप्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी होता है, जो भी फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? थैंक यू।